Our first question is why it is so important that the cord should be in the bottle of methylated spirit when Graham knocked it over. कॉर्ड जो ढकनेनुमा होता है लकड़ी का, कॉर्ड जो है वो मिथाइलेटेड वो जो स्पिरिट की जो बॉटल है उसके अंदर होना वो क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी था जब ग्राहम ने उसको खोल दिया. The answer is the cord should be in the bottle of methylated spirits so that it may not come out of the bottle. जो कॉर्ड है वो मिथाइलेटेड स्पिरिट की जो बॉटल में कॉर्ड का होना लाजिम था, इसलिए ताकि बॉटल में से वो मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है वो बाहर ना आ सके. इन क्वेश्चन नंबर 2, विच वर्ब इज यूज्ड टू मेक द फायर सीम्स लाइक अ लाइव क्रिएचर. पैराग्राफ के अंदर जो है वो ऐसा कौन सा वर्ब जो है वो आग के लिए इस्तेमाल किया गया हुआ है जो कि किसी जिंदा मखलूक की तरफ निशानदेही करता है. द आंसर इज स्नेक्ड इज यूज्ड टू मेक द फायर सीम्स लाइक अ लाइव क्रिएचर. जो लफ्ज़ स्नेक है सामनुमा जो साम की तरह का जो लफ्ज़ है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था आग के लिए, जो कि किसी जिंदा मखलूक से जो है जिंदा चीज़ से उसकी निशानदेही कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज इट अ बैड मिस्टेक फॉर ग्राहम टू थ्रो दी बॉटल अवे फ्रॉम हिम. ग्राहम की सबसे बड़ी गलती क्या थी कि उसने जो बोतल थी उसको क्यों अपने से दूर फेंक दिया. द आंसर इज एज ग्राहम थ्रू दी बॉटल अवे ऑल द लिक्विड स्पिल्ड एंड स्प्रेड out and caused fire rapidly. ग्राहम ने जब वो बोतल अपने से दूर फेंकी तो जो उसके अंदर सारा का सारा जो लिक्विड था वो एकदम से फैल गया और बिखर गया. स्प्रेड बोलते हैं बिखर जाने को, फैल जाने को, और उसने फ़ौरन आग पकड़ ली. कॉस्ट बोलते हैं पकड़ लेने को, उसने आग फ़ौरन पकड़ ली. Question number 4, why do you think the writer has italicized the word it when he refers to the fire. पैराग्राफ में आप रीडिंग में लिखेंगे कि राइटर ने मुसन्निफ ने जो इट का लफ्ज़ है उसको इटैलिसाइज करके लिखा गया हुआ है जब वो आग की तरफ निशानदेही कर रहा है. इटैलिसाइज का मतलब इस इटैलिसाइज जो है ये राइटिंग का एक तरीका है, तो उसमें वर्ड्स को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाता है. And the answer is the writer has italicized the word it when he refers to the fire because he wants to highlight the noticeable quality here. राइटर मुसन्निफ ने इट का लफ्ज़ इसलिए इटैलिसाइज किया है जहाँ पे वो आग का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जो आग की जो तादाद या क्वालिटी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब वो बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी हुई थी, इसलिए उसने उसको हाईलाइट किया उस आग के लिए इट के लफ्ज़ को. क्वेश्चन नंबर 5, विच एडवर्ब शोज दैट द बॉयज एफर्ट्स टू बीट द फायर वर यूजलेस. पैराग्राफ में ऐसा कौन सा एडवर्ब यूज़ किया गया हुआ है जो कि लड़कों की आग बुझाने की कोशिश की तरफ को बेकार साबित करने की निशानदेही कर रहे हैं. And the answer is futilely shows the boys' efforts were useless. Futilely का वर्ड जो है वो यूज़ किया गया हुआ है, इसका मतलब होता है बेकार, बेसुध. लड़कों की आग बुझाने की जो कोशिश थी वो बिल्कुल बेकार और बेसुध थी. इस वर्ड did Harry understand more clearly than the others. हैरी को दूसरों की निस्बत क्या बेहतरीन समझ में आया. And the answer is Harry could understand more clearly than others that they might be burnt alive. हैरी को दूसरों की निस्बत ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ आई कि वो जिंदा जल सकते हैं या जिंदा जल जाएंगे. बर्न बोलते हैं जल जाने को और अलाइव जिंदा. क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द डिफरेंट मूवमेंट्स एंड साउंड्स इन दिस पैराग्राफ 6. पैराग्राफ 6 के अंदर डिफरेंट मूवमेंट्स जो हैं वो हरकत जो हैं उसका और आवाज़ें साउंड हैं उनका जिक्र किया गया हुआ है, वो आपने बयान करनी है. स्क्रैम्बलिंग, इनसर्कलमेंट, स्क्रैम्बलिंग
सा वॉक। स्क्रैम्बलिंग बोलते हैं बहुत क्विकली जो है ना चलना, और समटाइम्स स्क्रैम्बलिंग बोलते हैं चीज़ों को मतलब और जो डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको दूर करते हुए आप जो है बहुत तेज़ी से चलते हैं। इंसर्कलमेंट बोलते हैं घेरे में आ जाना। स्क्रीम साइंड, स्क्रीम जो है ये मतलब चीखो पुकार की जो आवाज़ है, चीखो पुकार की तरफ निशानी करता है। रशिंग बोलते हैं बहुत तेज़ी, बहुत जल्दी से। रोरिंग बोलते हैं गूंजने को, ये साउंड है रोरिंग गूंजने को बोलते हैं। एंड एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन भी मतलब धमाकेदार जो आवाज़ें आती हैं उनको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वॉज इट सो इम्पॉर्टेंट दैट द बॉयज फाउंड देयर शूज? लड़कों के लिए क्यों इतना उनको जूते ढूंढना इतना अहम क्यों था? द आंसर इज बिकॉज द ग्राउंड वॉज बर्निंग एंड दे कुड नॉट रन बेयर फुटेड। क्योंकि जो ज़मीन थी वो जल रही थी, वो तप रही थी क्योंकि आग की वजह से। एंड कुड नॉट रन बेयर फुटेड, क्योंकि वो ज़मीन गर्म थी तो उस पर नंगे पाँव नहीं भाग सकते थे। बेयर फुटेड बोलते हैं नंगे पाँव को। क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट वे वाज द बॉयज रनिंग लाइक ऑफ फ्राइटनेड रैबिट्स? इसमें जो लड़के थे वो खौफजदा खरगोश की तरह से क्यों भाग रहे थे? एंड द आंसर इज लाइक फ्राइटनेड रैबिट्स दे वर रनिंग दिस वे एंड दैट वे एंड क्रैशिंग इनटू थिंग्स अनएबल टू फाइंड देयर वे। जो लड़के थे वो खौफजदा खरगोश की तरह कभी इधर और तो कभी उधर भाग रहे थे, कभी चीज़ों पर से टकरा रहे थे और वो अपना रास्ता ढूंढने में नाकाम थे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द बॉयज फाइनली फाउंड द प्रोटेक्शन ऑफ अ पार्टली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, व्हाट कुड दे हियर एंड सी? पार्टली बोलते हैं आधा और कंस्ट्रक्टेड बोलते हैं तमीज़शुदा। लड़कों को या फिर लड़कों को तहफ़्फ़ुज़ के बचने या तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उनको जो आधा तमीज़शुदा घर जो बिल्डिंग में इमारत मिली थी, उन्होंने व्हाट कुड हियर, और तो उन्होंने वहाँ पर किस किस्म की आवाज़ें सुनी और देखी? द आंसर इज दे कुड हियर साउंड एंड ऑफ सायरन्स। उन्होंने वहाँ पर सायरन की आवाज़ सुनी, सायरन मुख्तलिफ किस्म के सायरन की जो है या हॉर्न की उन्होंने वहाँ पे आवाज़ सुनी। एंड सी द लाइट ऑफ हेडलैम्प्स ऑफ कार्स, और इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर गाड़ियों की जो हेडलैम्प्स होती हैं, गाड़ियों की जो है वो रोशनियाँ देखी। एंड ग्लेयर ऑफ द फायर, और तपती हुई जो आग थी उसके शोले देखे उन्होंने। ओके क्लास, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, इनको अपनी कॉपी पर नीट करके लिखें और इन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।